हेलो प्यारे बच्चों, मैं आरिफ सर क्लास 12 का बॉटनी वाला जो पार्ट है उसको बताने के लिए आपके पास आए हैं। बॉटनी में जो सबसे पहला जो यूनिट है क्लास 12 का, उस यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में जो बेसिकली 3 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फिर उसके बाद जिसमें पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसी चैप्टर को आपके सामने लेके आए हैं। एनसीईआरटी के बेसिस पे आपको देखेंगे, एनसीईआरटी को लेकर इस चैप्टर के खूबसूरती को आपके सामने पेश करेंगे। तो देखिए इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। तो पहला है इस चैप्टर को कि किसको आखिर हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखो ये रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है कि किसको आखिर रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो देखो यूनिट कौन सा है, 6th है। ये किसके अनुसार, ये नीट के अनुसार अगर देखा जाए तो यूनिट 6 है। अगर 12 बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये यूनिट 1 है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो देखो इस बार से ये ट्रेंड आ चुका है कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट से भी नीट में क्वेश्चंस आता है, तो उसको भी ध्यान से क्या करना है, देखना है। तो देखिए इसमें जो रिप्रोडक्शन में 3 चैप्टर, पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा जो इसमें आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और तीसरा जो इसमें आता है बच्चों जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये दो जो चैप्टर है ये जूलॉजी का पार्ट है। और ये जो आपका चैप्टर है जिसका बॉटनी में आता है, बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधा में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को देखेंगे। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अगर देखें तो देखा है कि बायोलॉजी के बारे में बताया कि भाई किसको आखिर बायोलॉजी कहते हैं। तो देखो बायोलॉजी एसेंस है। बायोलॉजी एसेंस इज द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। एसेंस का मतलब होता है सार। देखो किसी चीज को सारांश में बताना उसको हम लोग एसेंस कहते हैं। तो बायोलॉजी इज एसेंस, बायोलॉजी इन एसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ एंड अर्थ। के अर्थ में जो लाइफ है उसी के स्टोरी का नाम क्या है, बायोलॉजी है। अब देखिए इसमें 2 तरह का आता है, जो इंडिविजुअल है, क्या है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डाई विदाउट फेल। जो भी दुनिया में आया है, जो भी लाइफ है उसको मरना तय है। तो उसको हम लोग एक वर्ड में क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं। तो लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है, ये बर्थ से लेकर डेथ तक का जो ड्यूरेशन है उसी को बच्चों लाइफ स्पेन कहते हैं। तो यानी जो भी लिविंग है उसको मरना तय है। तो इसलिए लिखा है कि ऑर्गेनिज्म डाई विदाउट फेल, बिना फेल किए उसको मरना तय है। अब कहता है स्पीसीज कंटिन्यू टू लिव थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर। मिलियंस ऑफ ईयर तक ये क्या करता है, ये कंटिन्यूअसली रहता है। तो हम लोग कहते हैं अनलेस, कब तक, थ्रेटेंड बाय नेचुरल। नेचुरल थ्रेटन कहने का मतलब हैवी फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, पूरा का पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाए तो पूरा स्पीसीज वहां से क्या होता है बच्चों, समाप्त हो जाता है। तो नेचुरल थ्रेटन हुआ। या फिर देखो एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटी। ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है, अगर इस ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से भी ये क्या हो सकता है, लिविंग एक्सटिंक्ट हो सकता है। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है गायब हो जाना। अगर आदमी किसी भी स्पीसीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेगा तो धीरे धीरे उसका क्या होगा, खत्म होगा। फिर कहता है कि जो रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन बिकम अ वाइटल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, ये वाइटल प्रोसेस है। वाइटल का मतलब होता है लिविंग प्रोसेस। वाइटल प्रोसेस कहने का मतलब इसको हम लोग लिविंग प्रोसेस कह सकते हैं। लिविंग प्रोसेस या इसी को हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस कहा जाता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस, याद रखना, रिप्रोडक्शन को बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो वाइटल प्रोसेस है विदाउट विच, जिससे स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। कहने का मतलब क्या है कि ये कहता है कि लंबे समय तक इस पृथ्वी पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। तो हाउ इट कैन पॉसिबल, तो ड्यू टू रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन आज करना सब स्पीसीज बंद कर दे, जिसका जितने दिन का लाइफ स्पेन है, अगर कोई 2 घंटा का है, कोई 20 मिनट का है, कोई 50 साल का है, कोई 150 साल का है, तो 150 साल के बाद क्या वो स्पीसीज इस पृथ्वी में मौजूद रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इंस्टेंट ये गायब नहीं होगा, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ। वही कहता है नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक ये सर्वाइव नहीं कर सकता है।
इच इंडिविजुअल लिव्स इट्स प्रोजेनी। याद रखना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है ये रिप्रोडक्शन अगर करता है, मान ली कि ऑर्गेनिज्म है और ये क्या किया, रिप्रोडक्शन किया, यहाँ रिप्रोडक्शन हुआ। जब इसमें रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन से ये क्या बनाएगा, ये ऑफस्प्रिंग बनाया। देखो ये ऑफस्प्रिंग बनाया, ऑफस्प्रिंग। अब ये ऑफस्प्रिंग बनेगा तो ये ऑफस्प्रिंग क्या करेगा, ये सरवाइव करेगा। जो ऑफस्प्रिंग है सरवाइव करेगा, लेकिन इसका क्या होगा, डेथ हो जाएगा, ये मर जाएगा। तो जब भी होता है तो किसको पीछे छोड़ जाता है, हमेशा पीछे ऑफस्प्रिंग को, यानी प्रोजेनी का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग अपना ऑफस्प्रिंग को छोड़ जाता है। ऑफस्प्रिंग को हम लोग प्रोजेनी कहते हैं। अब ये जो प्रोजेनी बनता है कैसे बनता है, एक असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी अगर हम लोग रिप्रोडक्शन को देखें, देखो ये जो रिप्रोडक्शन है ये दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है बच्चों। एक का नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो आता है जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एआर कहेंगे, और दूसरा जो इसमें आएगा जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हम लोग एसआर कहते हैं। ये जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये यूनी, याद रखना ये पेरेंटल माना जाता है कि सिंगल पेरेंट जो है ऑफस्प्रिंग बनाए, तो ये जनरली क्या बोला जाता है, इसको हम लोग बाई पेरेंटल कहा जाता है। देखो ये जो ऑफस्प्रिंग होता है वो ऑफस्प्रिंग कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है। देखो आइडेंटिकल टू क्या होता है, ये पेरेंट होता है, पेरेंट जिसको हम लोग ये क्लोन कहते हैं। यहाँ पर क्लोन होगा, लेकिन ऑफस्प्रिंग ये नॉट आइडेंटिकल। देखो ऑफस्प्रिंग ये क्या नहीं होगा, नॉट आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल नहीं होता है, नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट, ये पेरेंट से आइडेंटिकल नहीं होता है। देखो यहाँ पर नो वेरिएशन, किसी तरह का वेरिएशन नहीं होगा, नो वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग में किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होगा। यहाँ पर ये वेरिएशन होगा किसमें, वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग, यहाँ पर ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन होगा। देखो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, ऑफस्प्रिंग ये क्या होता है, प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस विदाउट और देखो विथ गैमिट्स, या तो बिना गैमिट्स का या तो गैमिट से होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऑफस्प्रिंग जब भी बनेगा ये कैसे बनेगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, देखो बच्चों कैसे प्रोड्यूस होगा, तो बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, ये गैमिट्स का फॉर्मेशन करेगा। इसी गैमिट्स के फॉर्मेशन से ही हर हाल में वहाँ पे गैमिट का फॉर्मेशन कंपलसरी है, यहाँ पर गैमिट का फॉर्मेशन कंपलसरी नहीं है बच्चों। याद रखना जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। देखो नो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, ये जो फर्टिलाइजेशन अकर्स, ये फर्टिलाइजेशन होगा, और ये फर्टिलाइजेशन या तो इंटरनल होगा या तो एक्सटर्नल। यहाँ पे जाइगोट बनेगा क्या, देखो नो जाइगोट, यहाँ पे कोई जाइगोट नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो देखो जाइगोट ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। देखो ये बहुत ही फास्ट, ये कैसा होता है, सिंपल, ये सिंपल ये क्या है, सिंपल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये रिप्रोडक्शन का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, और ये कौन सा है, तो ये काफ़ी जटिल है,
ये कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन कहलाता है। देखो ये आपका कैसा होगा, तो हम लोग कहते हैं फास्ट एंड ये क्विक मेथड टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ये फास्ट एंड क्विक ये क्या करता है, ऑफस्प्रिंग बनाता है। और ये क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं स्लो, ये मेथड है, बहुत ही धीरे धीरे स्लो मेथड है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ये ऑफस्प्रिंग को बनाने का बहुत ही स्लो मेथड है बच्चों। और असेक्सुअल जो है बहुत ही क्या होता है, फास्ट होता है। ये जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये जो ऑफस्प्रिंग है, देखो ऑफस्प्रिंग लेस अडप्टेड, ये लेस अडप्टेड होता है, अडप्टेड टू इन्वायरमेंट। और ये जो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग होगा, ये मोर अडप्टेड ऑफस्प्रिंग, ये जो ऑफस्प्रिंग है ये मोर अडप्टेड, ये ज़्यादा ये अडप्टेड होता है टू, याद रखना, इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट में ये ज़्यादा क्या होता है, अडप्टेड होता है। तो इस तरह से ये सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बच्चा पैदा करने का दो मेथड है, एक असेक्सुअल है, दूसरा सेक्सुअल है, जिसका थोड़ा सा आपको ये डिफरेंस बता दिया। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसा होता है, बहुत फास्ट होता है, क्विक होता है और वेरी सिंपल प्रोसेस है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग ने देखा, क्या इसमें कहा है, अगर इसको हम लोग गौर करें तो यहाँ पे क्या दिया है, तो हम लोग कहते हैं देखो सेक्सुअल है ना, देखो रिप्रोडक्शन ये क्या कहता है, जो सेक्सुअल है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अनेबल्स क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट। ये जो ऑफस्प्रिंग होगा ना, वो कैसा होगा, ऑफस्प्रिंग इसमें न्यू वेरिएंट का होगा। देखो न्यू वेरिएंट, और इसमें क्या होगा, सर्वाइवल एडवांटेज। और उसमें सर्वाइवल क्या होता है बच्चा, एडवांटेज, क्योंकि मोर एडेप्टेड टू क्या होगा, ये ज़्यादा इसमें एडेप्टेशन होगा। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चा होता है तो वो ज़्यादा उसमें वेरिएशन आता है, जैसा एनवायरनमेंट को चाहिए उसी हिसाब से उसमें वेरिएशन आ जाता है और बच्चा आराम से उस सोसाइटी में क्या कर सकता है, रह सकता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट एक्सप्लेन, ये बेसिकली किसको, तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कौन सा प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में, ह्यूमन में, और इसके अलावा ये क्या करता है, तो हम लोग कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इस चैप्टर में दिखाया है। तो इस बात से क्या बता सकता है कि अगर कोई इंडिविजुअल क्या छोड़ के जाता है, तो अपना ऑफस्प्रिंग को, अपने प्रोजेनी को छोड़ के जाता है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि दुनिया में जो भी आया है उसको मरना तय है, और कैसे मरता है, या तो नेचुरली मरता है या तो फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से। देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग इसका बात करें इसमें, तो इसमें क्या है, तो देखो एक साइंटिस्ट का भी अगर आपके पास एनसीईआरटी होगा तो उसमें आप खोल के देखिएगा, तो ये साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है जिसका नाम है पंचानन माहेश्वरी। गौर से देखिए, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी का हर बात नीट के लिए और बोर्ड के लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो पंचानन माहेश्वरी इंडियन साइंटिस्ट है, इंडिया में ही पैदा हुए और इंडिया ही में काम किए, और बहुत ही इसका नाम हुआ। अब बॉटनी को पूरे दुनिया में क्या किया, फेमस करवाया। देखो ये कब पैदा हुए थे, 1904 में ये पैदा हुए, और देखो 1966 में इसका क्या हो गया, डेथ हो गया। 1966 में डेथ हो गया, और 1904 में ये पैदा हुए। कहाँ पे, तो जयपुर राजस्थान का राजधानी है, इसी जयपुर कैपिटल है, इसी कैपिटल में पैदा हुए। देखो ये बिकम जो है मोस्ट डिस्टिंग्विश बॉटनिस्ट, ये बहुत ही डिस्टिंग्विश बॉटनिस्ट है। तो कहता है नॉट ओनली द इंडिया, सिर्फ इंडिया ही में नहीं, ये बेसिकली कहाँ, इंटायर वर्ल्ड, पूरे दुनिया का ये बहुत ही फेमस बॉटनिस्ट है जिसका नाम पंचानन माहेश्वरी साहब है। देखो ये मूव किए कहाँ से, जयपुर से सीधे कहाँ पे आ गए, इलाहाबाद, जिसको आज के डेट में प्रयागराज कहते हैं, यूपी का राजधानी कैपिटल है, हायर एजुकेशन के लिए। और वहाँ पर इन्होंने क्या किया, ऑब्टेन हिज
है ना, DSC मतलब जिसे BSc होता है, उस जमाने में डिप्लोमा होता था, कॉलेज डे, एंड वो इंस्पायर हुए। तो पूछता है कि पंचानन माहेश्वरी साहब किस टीचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए? तो टीचर का नाम है डॉक्टर W, है ना, डूडेंगोन। ये साइंटिस्ट है, टीचर थे, जिससे वो बहुत अमेरिकन, है ना, मिशनरी, देखो अमेरिकन के रहने वाले थे, मिशनरी टीचर थे। इससे वो बहुत ही इंटरेस्ट हुए बॉटनी के बारे में, उन्हीं से जाना। और जानने के बाद देखो स्पेशली किसके लिए, तो मॉर्फोलॉजी को बॉटनी में टीचर उन्होंने क्या किया, हिज स्टूडेंट हुआ, प्रोग्रेस अहेड हिम, उसको आगे बढ़ाना चाहा। और देखो फिर इन्होंने क्या किया, इनकरेज किया पंचानन टू इंक्वायरी, किसको, व्हाट ही कुड डू फॉर हिज टीचर इन रिटर्न। ये जो डॉक्टर है ना, कौन सा, तो हम लोग कहते हैं डॉक्टर W डेंगोन जो है, अब सोचा है कि जब इतना हमको बताया है तो उसको कैसे रिटर्न दिया जाए, तो उस पर बहुत काम करने लगे। क्या काम करने लगे, देखो पंचानन माहेश्वरी वर्क एम्ब्रायोलॉजिकल एस्पेक्ट, देखो कौन सा, एम्ब्रायोलॉजी, समझना बच्चों, एम्ब्रायोलॉजी, किसको हम लोग एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं, तो याद रखना, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट किसका, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो के डेवलपमेंट को हम लोग एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं, उसके बारे में। और इन्होंने क्या क्या पॉपुलराइज किया, द यूज ऑफ एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, किसमें, इन टेक्सोनोमी। ये जो टेक्सोनोमी है उसमें एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डाला, कि भाई हम लोग टेक्सोनोमी सिर्फ लीफ का, है ना, जो क्लास टेक्सोनोमी हम लोग क्लासिफिकेशन जो करते हैं, तो पौधा का क्लासिफिकेशन एम्ब्रायो के बेसिस पे किसने किया, तो पंचानन माहेश्वरी साहब ने किया। इस्टेब्लिश किया डिपार्टमेंट ऑफ कौन सा, बॉटनी को, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, और उनमें इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर बनाया, किसके लिए, तो एम्ब्रायोलॉजी के लिए। एंड देखो टिश्यू कल्चर, देखो कौन सा टिश्यू कल्चर, देखो यहाँ जो टिश्यू कल्चर बनाया, देखो टिश्यू कल्चर, और इस टिश्यू कल्चर को बेसिकली हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर का है ना ये काम, और एम्ब्रायोलॉजी के लिए कहाँ पर, तो हम लोग कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये बनाया। तो देखो टिश्यू कल्चर, कौन सा कल्चर, ये जो टिश्यू कल्चर है इस पे इन्होंने काम किया। देखो टिश्यू कल्चर, फिर ही अल्सो एम्फेसाइज द नीड ऑफ इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन आर्टिफिशियल, देखो कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रायो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो रेस्क्यू कहते हैं। देखो आर्टिफिशियल क्या है, कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रायो। इसका कहने का मतलब क्या है कि मान ले के देखिए ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर देखो ये इमेच्योर क्या हुआ, ये इमेच्योर एम्ब्रायो है, ये इमेच्योर एम्ब्रायो। अब यहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रायो से पहले एंडोस्पर्म बनना होता है। अब देखो ये जो ओव्यूल है ये इसमें क्या नहीं बना, ओव्यूल में ये एम्ब्रायो सेक है, देखो ये एम्ब्रायो सेक है। तो एम्ब्रायो सेक में ये क्या होता है, यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, पढ़ना आगे, डबल फर्टिलाइजेशन। और इस डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो देखो मेल गैमेट, ये मेल गैमेट क्या करेगा, तो जो मेल गैमेट्स है एक सिंगेमी होगा, सिंगेमी का मतलब ये फ्यूज होगा किसके साथ, देखो मेल गैमेट, मेल गैमेट, मेल गैमेट प्लस ये एक सेल, एक सेल, और ये क्या बना दिया, जाइगोट। तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं, सिंगेमी कहते हैं। दूसरा जो इसमें आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल, देखो ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इस ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा, तो ये मेल गैमेट है, मेल गैमेट, और प्लस ये सेंट्रल सेल होता है, ये सेंट्रल सेल है, और इससे PEN बनता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूसेलस कहते हैं। यानी इससे इंडोस्पर्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म का ये क्या करेगा, फॉर्मेशन। तो जाइगोट बनने के बाद इंडोस्पर्म,
का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रायो बनता है। तो एम्ब्रायो के बनने से पहले उस न्यूक्लियस के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म, और इसको क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर एम्ब्रायो सेक में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो क्या वो जाइगोट, क्या वो एम्ब्रायो ये डेवलप हो पाएगा, क्या नहीं होगा। तो इस एम्ब्रायो को ये क्या करना है, बचाना है। इसी बचाने को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो रेस्क्यू कहते हैं। एम्ब्रायो रेस्क्यू कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रायो, याद रखना, रेस्क्यू। यानी एम्ब्रायो को क्या कर लेना है, बचा लेना। तो कैसे बचेगा, तो इसको हम लोग कल्चर करेंगे। कहाँ पे कल्चर करेंगे, कल्चर इन न्यूट्रिएंट, कल्चर इन, कहाँ पे कल्चर होगा, तो देखो बच्चे न्यूट्रिएंट मीडिया में। और जब न्यूट्रिएंट मीडिया में इसको कल्चर करेंगे तो यहाँ पर एम्ब्रायो का ये क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। मान ली कि देखो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में ये न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट हो गया। और इस न्यूट्रिएंट में आपने क्या दिया, ये इमेच्योर, देखो ये इमेच्योर क्या था, इमेच्योर, इमेच्योर एम्ब्रायो था, इमेच्योर एम्ब्रायो। और यहीं पर ये किसका फॉर्मेशन हो गया, यहीं पर इस टेस्ट ट्यूब में ये क्या बन गया, इस टेस्ट ट्यूब में यहीं पर कैलस का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। देखो कैलस का ये क्या हो गया, फॉर्मेशन। और यहीं से ये क्या बन जाएगा, प्लांटलेट का, और प्लांटलेट से क्या बन जाएगा, ये प्लांट बन जाएगा। तो देखिए इस एम्ब्रायो को बचा लिया ना डिजनरेट होने के लिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बेसिकली क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रायो कहते हैं, या उसी को हम लोग एम्ब्रायो रेस्क्यू कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ सकता है आपको कि ये किसने क्या था, पंचानन महेश्वरी साहब ने क्या था, एक इमेच्योर एम्ब्रायो को डैमेज होने से बचाया था। देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चर बिकम, ये लैंडमार्क हो गया किसमें, साइंस में। इसका जो वर्क है, कौन सा वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब। देखो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब के अंदर में किसको, एक्सेल को लेके गया, वहीं पर मेल गमेट को लेके गया और फर्टिलाइज हुआ। तो उसको हम लोग इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, देखो इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन बच्चों, कि किसको हम लोग इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन कहते हैं। देखो क्या है वर्ड, इंट्रा, इंट्रा ओवेरियन, ओवेरियन पॉलिनेशन। इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन किसको कहते हैं, इसको समझिए थोड़ा सा, जबकि चैप्टर में जब जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा क्लियर से समझ में आएगा। जैसे हम लोग अगर बनाते हैं कि देखो इस तरह से ये क्या बनता है, ये इस तरह से कार्पेल बना, और ये इस तरह से, देखो इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। और इसी ओवरी के अंदर यहाँ पे ये ओव्यूल होता है, और इसी ओव्यूल, ये ओव्यूल है, और इसी ओव्यूल्स के अंदर ये क्या होता है, देखो इसी ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रायो सेक होता है। देखो ये ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रायो, एम्ब्रायो सेक है, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन आता कहाँ पे है, देखो बच्चों पोलन ग्रेन यहाँ पे आता है। देखो ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन नेचुरली ऐसा ही होता है, पोलन ग्रेन को पीजी कहते हैं। पोलन ग्रेन किसके ऊपर आया, स्टिग्मा के ऊपर। पोलन ग्रेन क्या करता है, ये इस तरह से पोलन ट्यूब बनाता है। देखो इस तरह से पोलन ट्यूब, ये क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। और पोलन ट्यूब के थ्रू, किसके थ्रू, पोलन ट्यूब के थ्रू, कि ये जो अपना कौन सा, ये मेल गैमेट्स, ये मेल गैमेट्स ओव्यूल यानी एम्ब्रायो सेक के अंदर जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस होता है। लेकिन वर्ड क्या है, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन। तो यानी कभी कभी क्या होता है
कि ये जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा के सरफेस पे जाता है, लेकिन ये जर्मिनेट नहीं कर पाता, लेकिन ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। तो यानी ये क्या होता है, तो इसको हम लोग सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। पढ़ेंगे आगे, हम लोग को यहाँ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में वहाँ पे पढ़ना है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, तो वहाँ पे आप जानेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो ये स्टिग्मा के सरफेस और पोलन ग्रेन के बीच में ये क्या होता, तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी अपना पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, दूसरे को करेगा, तो क्या वो जर्मिनेट हो पाएगा, जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो उस कंडीशन में ये जो ओव्यूल है, ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, देखो ओवरी के अंदर ये क्या है, एम्ब्रायोसेक है, देखो ये एम्ब्रायोसेक है, और यहीं पे डायरेक्ट हम लोग किसको लाके, पोलन, है ना, ये पोलन ग्रेन, ये पीजी डायरेक्ट किसके अंदर आ गया, पीजी डायरेक्ट इंटर कर दिया गया। देखो डायरेक्टली इंसर्ट, किसके अंदर इंसर्ट करते हैं, इन ओवरी, ओवरी के अंदर डायरेक्टली डाल देते हैं, उसी को इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशंस कहते हैं। तो ये दिमाग में रखना है कि किसको इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशंस कहते हैं। तो इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशंस हो गए। अब देखिए इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, और इससे क्या होगा, वर्ल्ड वाइड इसको क्या मिल गया, एक्लेम, यानी ये क्या हो गया, इसका जय जयकार हुआ। नॉट ओनली हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जय जयकार हुआ इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन के वजह से। टेस्ट टू फर्टिलाइजेशन, फिर देखो इसको ऑनर मिला, फेलोशिप मिला, कौन सा, देखो एफआरएस का याद रखिएगा कि एफआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है। एफआरएस का मतलब होता है रॉयल सोसाइटी लंदन। ये बहुत बार टेस्ट में क्वेश्चन आते रहता है, नीट में भी पूछ सकता है कि एफआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी है, इससे भी उसको क्या मिला, प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला। और फिर हम लोग ये इंगेज्ड हो गए, फिर क्या होता एजुकेशन में, और इन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन बनाए किसको, स्कूल एजुकेशन में। और इन्होंने याद रखना, जो एनसीईआरटी बुक आप पढ़ते हो, फर्स्ट एनसीईआरटी जो बुक है 1964 में, किसके द्वारा, पंचानन महेश्वरी के द्वारा, ये एनसीईआरटी बुक को 1964 में, डेट याद रखना, 1964 में
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो देखो फ्लावर जो है इसका फ्लोरल पार्ट्स होता है। अगर फ्लावर को देखें तो इसका बहुत सारा क्या होता है, फ्लोरल पार्ट्स को अगर देखें, देखो फ्लोरल पार्ट्स, अगर हम लोग फ्लोरल पार्ट्स का बात करें, देखो फ्लोरल फ्लोरल पार्ट्स ये दो तरह से होता है। इसमें फोर, देखो फोर होल्स होते हैं, चार होल है। देखो टू एसेंशियल है, दो एसेंशियल है, और टू क्या है, टू नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल, देखो नॉन एसेंशियल में सबसे पहला ये कैलिक्स है, जिसके यूनिट को हम लोग सेपल कहते हैं, और दूसरा ये कोरोला है, जिसके यूनिट को हम लोग पेटल्स कहते हैं। और दो एसेंशियल है, एसेंशियल में सबसे पहला एंड्रोसियम, एंड्रोसियम जिसको हम लोग स्टामेन भी कहते हैं, ये स्टामेन हुआ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और दूसरा जिसको हम लोग गाइनोसियम, गाइनोसियम जिसको हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, और इसको हम लोग कार्पेल भी कहते हैं। तो ये टोटल कितना, तो चार होल हो गया, दो एसेंशियल और दो क्या हो गया, नॉन एसेंशियल, ये होल फोर पार्ट्स हो गया। इसमें अडेप्टेशन होता है जिससे इंश्योर होता है फॉर्मेशन ऑफ किसका, द एंड प्रोडक्ट। इसी फ्लावर में ही कौन सा प्रोडक्ट बनता है, फ्लावर में ही ये एंड प्रोडक्ट बनता है। तो पूछेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है, तो देखो एंड प्रोडक्ट में पहला नाम फ्रूट्स है और दूसरा क्या है बच्चों, सीड्स है। सीड्स और फ्रूट जो है ये बेसिकली एंड प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और इसमें हम लोग मॉर्फोलॉजी को देखेंगे, फ्लावर का मॉर्फोलॉजी, उसके स्ट्रक्चर को एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को देखेंगे। अगर इसका मॉर्फोलॉजी को देखा जाए तो देखो कि किस तरह से इसका मॉर्फोलॉजी होता है फ्लावर का, तो देखो उसको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे आता है कि ये जो फ्लावर है ये फैसिनेटिंग ऑर्गन है किसका, तो हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म का। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है फ्लावर, कौन से प्लांट का, एंजियोस्पर्म का। और एंजियोस्पर्म में ही सिर्फ फ्लावर होता है, इसके अलावा दुनिया का किसी भी प्लांट में, ना ही थैलोफाइटा में, ना ही ब्रायोफाइटा में, ना टेरिडोफाइटा में, ना ही ये जिम्नोस्पर्म में ये फ्लावर होता है। तो फ्लावर इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म बच्चों। तो देखो ये जो ह्यूमन बींग, इसका इंटीमेट रिलेशनशिप है, देखो कौन सा, इंटीमेट रिलेशनशिप, जैसे बोलते हैं ना कि इंटीमेट फ्रेंड है, कैसा दोस्त है, यानी आपका हर दिल का बात वो जानता है, उस दोस्त को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीमेट फ्रेंड कहते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी है, इंटीमेट रिलेशनशिप है। फ्लावर सिंस टाइम इमोरियल, लोग नहीं जानता है कि कब से ये पौधा का फ्लावर जो है आदमी के साथ, ह्यूमन के साथ ये बहुत ही अंदर तक रिलेशनशिप को निभाता है। तो देखो कैसे, तो देखो फ्लावर ये ऑब्जेक्ट है, तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि फ्लावर ऑब्जेक्ट होता है, किसका किसका ऑब्जेक्ट होता है, तो देखो पहला एस्थेटिक है, ऑर्नामेंटल्स है, सोशल है, रिलीजियस है, कल्चरल वैल्यू है, एस्थेटिक है। दूसरा क्या है, ऑर्नामेंटल, सजाने के लिए हम लोग करते हैं। सोशल है, सोशली भी इसका हम लोग यूज करते हैं। रिलीजियस है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ पे किसका यूज होता है, तो फ्लावर का यूज होता है। फिर कल्चरल वैल्यू है, इसका एक अपना अलग अलग कल्चर भी है। तो हम लोग कहते हैं ऑलवेज सिम्बॉल्स फॉर, ये किसके लिए, तो देखो फ्लावर जो है ये सिम्बॉल्स है, किसको, कन्वेइंग द इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स को। ये जो है ना सिंबल के रूप में भी फ्लावर को यूज किया जाता है, और ये कन्वे करता है इम्पोर्टेंट फीलिंग्स को। जैसे कौन कौन सा, जैसे लव है, दूसरा कौन सा है, देखो अफेक्शन है, दूसरा हैप्पीनेस है, देखो फिर हम लोग ग्रीफ कहते हैं, पांचवा मॉर्निंग, जैसे देखो लव, किसी से किसी को प्यार हो जाता है तो हम लोग हैप्पी रोज डे गुलाब फूल देते हैं, तो लव को बताता है। किसी से देखो लव नहीं करते लेकिन आपसे वो अट्रैक्शन है, आपको बहुत पसंद करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग फ्लावर देते हैं, तो गुलदस्ता उठा के थमा देते हैं। देखो हैप्पीनेस, हम बहुत खुश हैं, है ना, जैसे हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, ये सब जो हम लोग देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, फ्लावर। कोई तकलीफ में है तो हम लोग यहाँ पर, तो हिंदुस्तान में कल्चर कम है, विदेशों में ये कल्चर है कि जब कोई
ऑपरेशन में हॉस्पिटल में एडमिट होता है, लोग वहाँ मिलने जाते हैं तो फ्लावर लेके जाते हैं, तो उसको हम लोग तकलीफ में भी लोग क्या करता है, फ्लावर देता है। अच्छा, ये कोई मर गया तो उसमें भी हम लोग फ्लावर क्या करते हैं, चढ़ावा करते हैं। तो ये सब सिंबल के रूप में फ्लावर को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ऐसा दिया हुआ एनसीईआरटी में कि आपके गार्डन में 5 फ्लावर का नाम बताइए जो कि आपके गार्डन में क्या होता है, ग्रो होता है। तो उसमें सबसे पहला नाम हम लोग क्या करते हैं, देखो हम रोज बोल सकते हैं, देखो टूलिप्स है, ऑर्किड्स है, लिली है और मैरीगोल्ड। जो मैरीगोल्ड है ये सब कुछ कुछ फ्लावर है जो कि हम लोग गार्डन में क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देखो इसमें एक वर्ड दिया है फ्लोरिकल्चर, तो ब्रांच बेसिकली किसका है, देखो ये हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का एक ब्रांच है जो एग्रीकल्चर में इसको पढ़ा जाता है। तो फ्लोरिकल्चर बेसिकली है क्या, तो ये है कल्टीवेशन, फ्लावर को कल्टीवेट करना एंड ट्रेड, सिर्फ कल्टीवेट ही नहीं करना, उसको ट्रेड भी करना है, यानी मार्केटिंग भी करना है ना, फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये स्पेशलाइज ब्रांच है किसका, तो हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर का। ये हॉर्टिकल्चर का ये स्पेशल ब्रांच है जिसमें फोकस करता है किसको, फ्लावर का ग्रोइंग करना, सेलिंग करना, अरेंज करना, है ना, फ्लावर को किस तरह से अरेंज किया जाए, किस तरह से प्रोसेस किया जाए, उसे परफ्यूम और सेंट ये सब सामान उससे प्राप्त हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट याद रखना है कि फ्लोरिकल्चर किसको कहते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट है कि हम लोग एज ए बायोलॉजिस्ट, है ना, जो बायोलॉजी पढ़ता है तो या बोटेनिस्ट, फ्लावर आर्ट क्या है, तो देखो मॉर्फोलॉजिकल एंड इम्ब्रायोलॉजिकल मार्वेल्स। देखो मॉर्फोलॉजिकल मार्वेल्स भी है और इम्ब्रायोलॉजिकल मार्वेल्स भी है। तो इम्ब्रायो कब, फर्टिलाइजेशन के बाद, और मॉर्फोलॉजी कब, फर्टिलाइजेशन से पहले। तो हम लोग कहते हैं साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावर, जो बेसिकली साइट ऑफ क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, फ्लावर के अलग अलग पार्ट, जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है वहाँ पर आपने क्या किया है, इसको देखा है। फिर हम लोग अगर एक फ्लावर को देखें, इम्पोर्टेंट कि भाई किस तरह से एक फ्लावर को हम लोग बनाते हैं, अगर देखें तो इस तरह से ये पेडिसिल्स है, देखो ये इस तरह से पेडिसिल्स है, और इसी पेडिसिल्स में देखो पेडिसिल्स में ये इस तरह से हम लोग बनाते हैं, एक टिपिकल फ्लावर है। देखो इसको हम लोग गाइनोसियम, यानी इसको कार्पेल कहा, और इसी गाइनोसियम में देखो, गाइनोसियम में देखो ये सब, ये स्टामेन है, ये स्टामेन है, और फिर स्टामेन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये पेटल्स है। देखो ये सब, ये पेटल्स है, ये पेटल्स है, और सबसे लास्ट में जो इसमें आता है जिसको हम लोग सेपल्स कहते हैं। तो देखो ये सेपल्स है, और इसी के पूरे यूनिट को, और इसको हम लोग पेडिसिल्स कहते हैं। ये फिगर हो गया किसका, ये फिगर हो गया टिपिकल टिपिकल फ्लावर का, एक फ्लावर का टिपिकल स्ट्रक्चर हो गया। देखिए इसी को हम लोग यहाँ पे अब देख सकते हैं, वही कहता है, क्या इसमें कहता है, तो देखो, तो हम लोग है ना, ये फिगर में एक दिखा हुआ भी है। तो हम लोग कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है तो उसमें नाम क्या है, तो देखो फ्लावर में देखो फ्लावर में नाम किसका होगा, तो एक हम लोग एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, और दूसरा बच्चों तो ये क्या होगा, गाइनोसियम। ये दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। देखो हम लोग ये एनसीईआरटी में फिगर दिया है, एक डायग्राम है किसका, रिप्रेजेंट फ्लावर का, एलएस को, और फ्लावर को। तो देखो ये सबसे बाहर में ये क्या है, ये सेपल है, देखो ग्रीन कलर का होता है, ये ओवरी है अंदर में, और ये क्या है, फिलामेंट है। तो इसको हम लोग एंथर कहते हैं, एंथर, और दोनों को मिलाकर स्टामेन कहते हैं, ये स्टामेन कहते हैं। देखो ये पेटल्स है, पेटल्स हो गए,
और ये एंथरोग है, और ये स्टिग्मा। देखो ऊपर वाला जो पार्ट है स्टिग्मा कहते हैं, देखो ये स्टिग्मा है, और ये जो पूरा है उसको हम लोग स्टाइल कहते हैं, ये स्टाइल है। और लास्ट में ये क्या है, ओवरी है, ये ओवरी है, इसी के अंदर ओव्यूल्स होता है। तो ये पूरा एक फिगर है किसका, तो हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का शुरू का इंट्रोडक्शन था। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे फ्लावर का प्लांट में ओरिजिन होता है, कैसे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो खूब इंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक करते जाइए, अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।